का काम संभाला। 1 तारीख के आने के बाद वो 2 तारीख में आई उसके घर से, उसके घर गई हुई थी। 2 तारीख शनिवार को आई थी और मैं आया था शुक्रवार को। साधु की घरवाली और मैं और साधु की घरवाली मेरे पीछे बैठी थी। हम साप पर आए। साप पर आने के बाद 2-3 घंटे रहे हम। आने के बाद मेरे ज़्यादा दिक्कत हो रही है और वो घर ले गया उसका छोटा लड़का घर ले जाने के बाद वो जाकर लगी कहने मेरे को ज़्यादा दिक्कत है और मैंने डॉक्टर के ले चल। डॉक्टर का ले गया, वो एक ग्लूकोस लगवा कर ले आया। उसके बाद फिर सोमवार को वह सवेरे लगी कहने नुका मेरे ज़्यादा दिक्कत है और मेरे को डॉक्टर के ले चल। वो लड़का उसका डॉक्टर का ले गया, उसको जाकर उसने एडमिट कर दी। एडमिट करने के बाद उनकी रिपोर्टें बनाई। टाइम स्टार्ट ना और फेमस हरियाणा में सारे 10 का ना राम भाई। देखो परिवार के लोग अपने दौरे बैठे हैं, भी उस परिवार में बैठे हैं जरा एक दुख का माहौल है। इस परिवार ने अपनी भूख खोजी, भाई रिश्तेदारी के लोग भी बहुत गणे आ रहे हैं। तो भाई साहब बैठे इनसे बात कराएंगे। कौन बोले एक बार जान के। राम जी। राम साहब। आप इस परिवार का जो जिसकी बहू गुजरी उसके क्या लागू उसका नाम जी उसका साधु के क्या लागू साधु का बनोया लागू। सच्चाई देखो जी, आप पूरे थे, आप बताओ कि आप हॉस्पिटल में गए थे। आप मैं 1.5 महीने से इनके पास रह रहा हूँ। हाँ। कोई ऐसा कुछ नहीं है। हम ये 1 तारीख ने मैं घर से आया। घर से आकर मैंने इनका काम संभाला। 1 तारीख के आने के बाद वो 2 तारीख में आई उसके घर से, उसके घर गई हुई थी। 2 तारीख शनिवार को आई थी और मैं आया था शुक्रवार को। शुक्रवार को आने के बाद उसके वो हम संडे को तैयार हो लिए। यहाँ लड़की गुजरी हुई थी, इसका भाई की पोती। वहाँ उरा आने के लिए हम 6 बंदे आए। वहाँ से इसका लड़का का साला आया और उसकी माँ आई, उसकी समधन साधु की, और इसकी माँ बैठ ली इसके साथ में, उनके साथ में। और आम साधु की घरवाली और मैं और साधु की घरवाली मेरे पीछे बैठी थी। हम साप पर आए। साप पर आने के बाद 2-3 घंटे रहे हम। आने के बाद वो चले गए। हम जिस टाइम वो तो इसका लड़का तो उधर चला गया बाईपास हो गया। हम शहर के अंदर बड़े नहीं, शहर के अंदर वो बोली मेरा थोड़ा दर्द सा हो रहा था और मैंने दवाई दुआ ले, और साधु उसको डॉक्टर को लेकर चला गया। डॉक्टर का जाकर वो कुछ उसने टीके लगाए, कुछ दवाइयाँ दी है। दवाई देने के बाद हम जहाँ काम लग रही है, इसकी चिनाई लग रही है, मैं हूँ मिस्त्री, जहाँ चिनाई लग रही है वहाँ चले गए। मैं तो काम पर लग गया, हुआ आरामदारी लग गई करने। वहाँ से फिर वो शाम के 5:30 बजे से बोली मेरे को घर ले चलो, मेरे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और वो घर ले गया उसका छोटा लड़का घर ले जाने के बाद वो जाकर लगी कहने मेरे को ज़्यादा दिक्कत है और मैंने डॉक्टर के ले चल। डॉक्टर का ले गया, वो एक ग्लूकोस लगवा कर ले आया, ग्लूकोस एक टिक्का लगवा कर ले आया। उसको रात को कुछ आरामदारी हुई। मतलब उसको पथरी का दर्द मान सकते हैं हम कि हुआ होगा। उसने हाँ जी, पथरी अच्छा लगा तो उससे उसका दर्द कम हो गया। उसको दर्द कम हो गया। पहले दिन की बात है, मंगलवार से पहले दिन की, संडे की बात है ये। संडे की बात है। उसके बाद फिर सोमवार को वह सवेरे लगी कहने नुका मेरे ज़्यादा दिक्कत है और मेरे को डॉक्टर के ले चल। वो लड़का उसका डॉक्टर के ले गया, उसको जाकर उसने एडमिट कर दी। एडमिट करने के बाद उनकी रिपोर्टें बनाई। उसमें उसका बोलिया नुका एक तो गुर्दा में पथरी है भाई, और एक है पित्त की थैली में, और एक है इसका जो बच्चा दाने का ऑपरेशन कराया था ना पे, उसमें पानी की पोटली है और हल्का सा पीड़िया बताया था उसका। हल्का सा पीड़िया बताने के बाद इन्होंने ले 5 दिन की दवाई। 5 दिन के बाद इसको ऑपरेशन भी हो जाएगा इसका, और इसको ठीक हो जाएगा, पीड़िया भी जो खत्म हो जाएगा इसका। पित्त की थैली का उसका ऑपरेशन करवाना ही होता जरूरी, वो अपने आप। उन्होंने 5 दिन की दवाई दी, उसके बाद बोला कि इसका ऑपरेशन हो जाएगा। मतलब जो शारीरिक दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी, उसके बाद ऑपरेशन होगा। हाँ जी। फिर उसके बाद वहाँ लिया है शाम को, उसको सारा दिन रखी उसको।
सारा दिन रखने के बाद वो शाम को घर ले आए। घर ले आने के बाद उसको कुछ रामदारी थी, वो फिर सवेरी लगी कहने, पूरी रात चली गई सोमवार की। मंगलवार की रात आएगी, नहीं मंगलवार हो गया सवेरी दिन में। मंगलवार ने वो लगी कह नहीं, साहब पूरा दिन पड़ी रही। पूरा दिन पड़ी रही तो उसकी शाम ने उसकी माँ को फ़ोन कराया। हम काम पे थे, तीनों बाबू बेटा वहाँ थे और 2 मिस्त्री थे हम। आपके साथ ही वो काम कर रहे थे? हाँ जी, मेरे साथ काम कर रहे थे उसके घर पर। उसकी कोठी बनाने लग रहा, वो चीज़ी ला रखी है। अच्छा जी, शाम ने उसको फ़ोन कराया कोई 5:30 बजे से। 5:30 बजे लग गया कहने आऊँ माँ ना। वो छोरे को लड़का को बोले अनुका जा रहा तुम बिक जा। मैं बोला साधु तेरी माँ ने कहने लग रही ज़्यादा सीरियस है और तुम आ जाए। मतलब उसका पथरी का दर्द उठ गया? पथरी का दर्द उठ रहा था जी उसका। अच्छा जी, और साधु चला गया। साधु जाने के बाद वो अलाचार हो रही थी ज़्यादा। अलाचार होने के कारण वो मोटरसाइकिल पर नहीं बैठ सके थी। वो गाड़ी ले आया तुरंत। गाड़ी ले आने के बाद उसने गाड़ी में बिठा कर तुरंत हॉस्पिटल में ले गया। तुरंत हॉस्पिटल में ले गया। उनकी डॉक्टर ने चेक चुक करी, उसने दूसरा डॉक्टर का पर्चा बना दिया। ठीक है। दूसरा डॉक्टर का पर्चा बनाया उसने, उस डॉक्टर के ले गए। इससे आगे और सरकारी में ले आए है या और पहले जिस डॉक्टर को लेके गए, जैसे वो डॉक्टर उस टाइम ऑपरेशन में भी बिजी था, तो वहाँ से उन्होंने गड्डी में देखी, दूसरे सिर्फ गड्डी में देखी, हाथ लगा के भाई उसका दूसरा का पर्चा बना दिया उसने। ठीक है। तो फिर सिविल हॉस्पिटल में फिर लेके गए। उसके बाद बस यहीं लगो, मतलब वहाँ पे चेकअप हुआ तो उस टाइम उसकी थोड़ी देर बाद उसकी डेथ हो गई। देखो बड़ी ये बातें सुन के आपको क्या लगा भाई? देखो कहीं न कहीं वो आरोप, देखो जी ये बातें आपकी इन बातों में हो सकता है कि सच्चाई है, लेकिन जो आरोप लगा और सुनने की बात, कोई लड़ाई नहीं, 1.5 महीने से रह रहे हूँ, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई 24 घंटे मेरे द्वारा सोते थे मैं दिन में। पिछले 1.5 महीने से आप इसी परिवार में का काम कर रहे हो, उन्हीं का घर बना रहे हो, तो इनके परिवार के बीच में रहते हो? हाँ, इनका परिवार का, हाँ बिल्कुल। अच्छा, पूरा दिन मेरे साथ काम करे करते। रात का समय पूरा एक बरांडा उसका स्कूल का, उसमें इधर भी पंखा लगा ले करते, उधर भी पंखा, एक लाइन में खाट बिछे कर दी हमारी, खाटा पे पूरी रात सोए कर दे। ना कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा किसी प्रकार का, ना कोई तकरार है। मेरे उनसे तो वही नहीं, मेरे से पाछे हुई हो तो उसके मतलब 1.5 महीना करीब इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। सिर्फ लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, वो आरोप लगा रहे कि उन्होंने लड़की को मारा? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। लड़के बिल्कुल माँ को गालियाँ देके? नहीं मेरे सामने थे, बिल्कुल कोई गाली नहीं, को कभी गाली दी? नहीं, कोई गाली नहीं दी। जो लड़का था जिसकी पत्नी की डेथ हुई है, वो अपने ससुर को गालियाँ देता था? नहीं, कोई गालियाँ नहीं दी। मेरे सामने तो कोई गाली नहीं दी, मेरे बाद में तो कोई गाली दी हो उसका मेरे को पता नहीं है। वहाँ पे लड़का पिछले 4 या 5 साल से या ज़्यादा सालों से मतलब अपनी वाइफ को कभी लेने नहीं गया? वो मेरे को पता नहीं है जी। देखो भाई, क्या नाम है जी आपका? लीलाराम जी। लीलाराम जी की बातें आपने सुनी है। पिछले 1.5 महीने से परिवार के बीच में रहे। इन्होंने जितनी भी वीडियो मेरी आपने देखी होगी, पिछली वीडियो देखी होगी, अभी जो वीडियो आपने देखी और जिनकी बातें आपने सुनी भाई, इन्होंने जो बातें बताई हैं भाई, आपके हिसाब से आप अपनी राय देना कमेंट में, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग से जहाँ से शुरू हुई थी बात, वहाँ से एंडिंग तक बता दी किन कारणों से मौत हुई, क्या कारण था, पूरे परिवार की क्या क्या बातें हुई, किस तरह के उसको लेके गया, कौन से हॉस्पिटल लेके गया, और परिवार में कब वो आई थी, किस कारण से यहाँ पे आई थी, क्योंकि यहाँ पे परिवार में किसी छोटी गुड़िया की डेथ हो गई थी तभी यहाँ पे वो आई थी, उससे पहले वो घर पे थी। आप अपनी राय कमेंट में देना और इनके विचारों में आपको कितनी सच्चाई लगी। हमने हर शख्स से बात की, उनसे बात की, इस परिवार से बात की, उनके हस्बैंड और उनके बच्चों से बात की थी, लेकिन अभी हमने लीलाराम जी से बात की है। इनकी बातों में कहीं न कहीं आपको क्या लग रहा है, आप अपनी राय कमेंट में देना। लेकिन दोषी को हम तभी डिसाइड कर पाएंगे भाई जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, तभी हम सच्चाई जान सकते हैं सच्चाई क्या हुआ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और कमेंट में आप अपनी राय, इनकी बातों को सुन के आपको क्या लगा। पिछली वीडियो आपने मेरी सारी देखी हुई, लेकिन इनकी बातों की जो सुनी आपने उनमें कितनी सच्चाई है या इतनी बातें झूठी लग रही, तो आप अपनी राय देना। और जो लड़की पक्ष है वो भी इनकी बातें ज़रूर सुने भाई कि उस दिन क्या हुआ था। इनकी बातें जो बताई गई है कहीं न कहीं इनकी बातों में कुछ सच्चाई लग रही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि अगर उस लड़की की हत्या हुई है तो दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। अगर वो लड़की किसी शारीरिक समस्या के कारण उसकी मौत हुई है तो
दोषी कोई नहीं है भाई तो निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।